हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी के फिर नए टॉपिक में आ गए हैं। पिछला मेरा लेक्चर जो था वो रिप्रोडक्शन था। तो मैंने पिछले लेक्चर में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंशिएशन कर दिया था, उसमें बता दिया था कि उसमें क्या अंतर होता है दोनों में। अब मैं उसमें एक्स्ट्रा डीपली नहीं जाऊंगा। आज मेरा जो कोर्स रहेगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रहेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि एक पौधा से दूसरे पौधा में, है ना, हम लोग जान रहे हैं एक पौधा से दूसरे पौधा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जब बनता है, एक पौधा से दूसरे पौधा में किसी प्रकार से रूट से या किसी माध्यम से अगर जर्मिनेट होकर के बनता है तो उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। या किसी तरह से उसका भाग टूट के, उसका पत्ता टूट के गिर गया तो उस सबको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग एक ट्रिक आपको सबसे पहले मैंने दे दिया हूँ, बीएसएफ के जवान। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीएसएफ के जवान, ये क्या है सर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से मैक्सिमम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे हो गया B4, क्या हो गया बताइए? B4 आपका हो गया ये बडिंग, B4 बडिंग, S4 स्पोर फॉर्मेशन, है ना, और F4 फ्रेगमेंटेशन। B4 बडिंग, बडिंग मीन्स बर्ड, बर्ड मीन्स कली। ठीक है। बर्ड मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का कली को हम लोग बर्ड कहते हैं, है ना। किसी भी चीज़ के कली को, जैसे कि मान के चलिए कि गुलाब का कली को देख रहे हैं, दैट इज़ द बर्ड। ठीक है। तो वो बर्ड को हम लोग ये कली कहते हैं। तो किसी भी चीज़ से कली बन के निकला और उससे टूट गया, दैट इज कॉल्ड बडिंग प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ही समझिए, ये फ्रेगमेंट्स का मतलब ही समझिए, फ्रेगमेंट का मतलब ही समझिए टुकड़ा। फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़ा, है ना। जो टुकड़ा होकर के बनते हैं उनको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और स्पोर्स मतलब हो गया, स्पोर्स मतलब आप जैसे कि जो पत्ते एकदम महीन महीन दाना टाइप में नहीं निकलता है, उसी को स्पोर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मतलब पतला पतला बहुत, मतलब एक छोटा जो होता है, बहुत मिनिमम जो है, छोटा छोटा इस तरह उड़ते हैं हवा में, उस सबको स्पोर्स कहते हैं। ठीक है। स्पोर्स। तो BSF, B फॉर बडिंग, S फॉर स्पोर फॉर्मेशन और F फॉर फ्रेगमेंटेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। 3 प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। यहीं से तो हम लोगों को समझ में आ गया तीनों का तो टाइप। अगर आप लोगों को हल्का फुल्का ग्रामर आता होगा तो आप लोगों को तीनों का टाइप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तीनों का टाइप कैसे समझ में आएगा? बर्ड फॉर्मेशन मतलब किसी भी इंडिविजुअल से बर्ड निकल के नया प्लांट बनता है, बस बडिंग हो गया। और कुछ इसमें प्रोसेस नहीं है, बस वही है कि डाल देना है कि सूटेबल इन्वायरमेंट। किसी भी चीज़ को विदाउट सूटेबल इन्वायरमेंट में कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक अगर हम लोग टांगी भी बनाने जाते हैं, एक लोहा से एक टांगी में एक अगर हथौड़ा भी बनाने जाते हैं तो उसको गर्म करके उसको पूरा हीट दिया जाता है। हीट देने के बाद उसको छेंच करके उसको मतलब मार के उसको शेप बनाया जाता है। तो उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला? हीट इन्वायरमेंट मिला, प्लस जो बीटिंग इन्वायरमेंट है वो मिला। लैब में हम लोग काम करते हैं, मछलियाँ रहती है, हम लोग भी कोई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। हम लोगों को अगर विदाउट ऑक्सीजन वाला चांद में जहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन काम ही नहीं करते हैं, दैट इज़ नॉट आवर इन्वायरमेंट। वहाँ पर ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं। उसी तरह जितने भी यहाँ जो रिप्रोडक्शन है सब इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहते हैं, टोटल इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। तो बडिंग का आपको समझ में आ गया। फ्रेगमेंटेशन में मतलब वही है, कोई भी चीज़ का टुकड़ा निकल गया, टुकड़ा से फिर नया फिर प्लांट बन गया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और स्पोर फॉर्मेशन से किसी तरह से वहाँ से दाना से इधर उधर स्पोर्स इधर उधर गया। जैसे कि ब्रेड मोल्ड जो है, ब्रेड में जैसे कि जो खराब ब्रेड है आपको पिक्चर में दिखेगा, खराब ब्रेड है वहाँ से निकल जाता है और वही सब फिर इधर उधर जाता है, जा करके अपना रीजनरेशन करता है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। डिटेल में हम लोग आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष कुमार महतो, the director of RH Public School and specially biology tutor and English grammar tutor of YouTube
and of my schools also. If you want to know any details related to the biology or related to English grammar, then let me know. I will give you the answer. आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो बायोलॉजी से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तो मेरे को बताइए। मैं रिटन सेक्शन में भी नोटिस हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सब सारा कुछ हम बता सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग। वी आर इन बायोलॉजी राइट नाउ एंड वी विल गो इन बायोलॉजी। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है, मेरा भाषा अगर समझ में दिक्कत होता है तो आप बताइएगा, आप लोग से अलग से हिंदी से ट्राई करने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जो है आते हैं बडिंग में, ठीक है। बडिंग में आते हैं। बडिंग में क्या है कि दिस रिप्रोडक्शन इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। ये बर्ड्स के फॉर्मेशन पर ही काम करता है। देखिए यहाँ से, देखिए पिक्चर देखिए, आपको टीवी में, यहाँ आपको मोबाइल में भी दिख रहा होगा पिक्चर। बर्ड देखिए, यहाँ से नया बर्ड बन के निकला, बर्ड बन के निकला, फिर वहाँ से नया सेल बनता है, नया ये प्लांट बनता है, नया इंडिविजुअल बनता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल हमेशा ध्यान दीजिएगा आज के बाद, डॉटर सेल इज द प्रोड्यूस्ड सेल, अंडरस्टूड, ठीक है। डॉटर सेल, डॉटर पेरेंट प्लांट होगा या सेल ही, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेल ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेल में ही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि डॉटर इज ऑलवेज द प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। डॉटर जो है ये, इससे मान के चलिए, ये मार्कर से मान के चलिए, ये मार्कर बन के निकला, तो दिस इज ऑलवेज डॉटर सेल या डॉटर मार्कर या डॉटर प्लांट, एंड दिस इज ऑलवेज पेरेंट सेल या पेरेंट प्लांट या पेरेंट मार्कर। पेरेंट मतलब जिससे जो बन के निकला वो हो गया पेरेंट, और जो बन के निकला वो हो गया डॉटर सेल। तो वही बात बता रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बर्ड इन द पेरेंट सेल, ठीक है। वो फ्रेगमेंटेशन इसके बर्ड बनने के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे बर्ड में जो बर्डिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, इसको फंगस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये ईस्ट में कैसे होता है, आपको अनुमान से बस इंग्लिश जो आपको समझ में जो आता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर हम जो इंग्लिश आराम लैंग्वेज में लिखे हैं, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, विच रिप्रोड्यूस बाय बर्ड फॉर्मेशन व्हेनेवर इट गेट्स फेवरेबल कंडीशन। क्या लिखे हैं, जो उसी समय आपको बता में रहा था कि फेवरेबल कंडीशन में जब ईस्ट जाता है तो बर्ड उसमें फॉर्मेशन होता है, बस उसी समय रिप्रोडक्शन हो जाता है, बात खत्म, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। इसमें और एक पॉइंट है, द बर्ड व्हेन गेट ग्रो कंप्लीटली देन इट सेपरेट। जब कंप्लीटली ग्रो कर जाता है ना, ऐसा नहीं कि बर्ड तुरंत आप टूट के निकल गया तो जिंदा रह गया, हो सके मर भी जाता है। जब वो अच्छे से बढ़ जाता है तब जा करके सेपरेट होता है फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड हेंस कॉल्ड डॉटर सेल, इसीलिए उसको डॉटर सेल कहा जाता है, ठीक है। यहां पर किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, समटाइम्स डॉटर सेल डू नॉट सेपरेट। ये चीज जो टॉपिक जो है, ये चीज लाइन जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी जो डॉटर सेल जो होते हैं सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो मान के चलिए कि बर्ड तो निकल ही रहा है ना, तब मान के चलिए यहाँ से ये बना, यहाँ से वो यहाँ बना, यहाँ से ये बना, यहाँ सेपरेट नहीं हो पा रहा है, व्हाट विल बिकम अ चेन। ये क्या बनेगा, एक चेन बनेगा। तो वही चीज बोल रहा है, इट बिकम चेन ऑफ द सेल, ये वो सेल का चेन बनता है। फिगर में देखिएगा, ईस्ट हम बना दिए हैं। ईस्ट से क्या हुआ कि यहाँ से देखिए, ईस्ट से क्या हुआ, ये हमारा क्या निकला, बर्ड निकला, ईस्ट से बर्ड निकला। वही इसी के बाद व्हेन गेट सेपरेटेड, जब अलग हो जाता है तो पेरेंट सेल का पेरेंट सेल अलग हो गया और डॉटर सेल अलग हो गया। व्हेन डोंट गेट सेपरेटेड, जब ये व्हेन डोंट सेपरेट, जब अलग नहीं होता है तो देखिए यहाँ से इधर बर्ड निकला, यहाँ से यहाँ बर्ड निकला, फिर इसी से और एक बर्ड निकला, फिर देखिए यहाँ से यहाँ निकला, फिर इसी से एक बर्ड निकला, फिर इसी से एक बर्ड निकला। तो दिस ऑल आर द चेन, दिस ऑल आर द चेन ऑफ द ईस्ट। लेकिन रिप्रोडक्शन तो हो रहा है,
सेपरेट नहीं हो रहा है वो अलग बात है, रिप्रोडक्शन तो हो रहा है। तो ये चेन बन जाता है और ये जो है डॉटर और पेरेंट सेल में, फिर ये डॉटर सेल जो है बाद में ग्रो करेगा, फिर ये पेरेंट बनेगा। डॉटर सेल ही नहीं रहेगा, ग्रो करके पेरेंट बनेगा, पेरेंट बनने के बाद फिर यही साइकिल होगा। ये डॉटर जो है ग्रो करके पेरेंट बनेगी और फिर उसी के बाद वही सेल बन के फिर यही साइकिल दोहराते जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बडिंग। और किस में होता है? ईस्ट में होता है। ये चीज ध्यान रखने का जरूरत है। ये एक प्रकार का फंगस है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। मैं शुरू में ही आप लोगों को बता चुका था, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ा। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ा। स्पायरोगायरा में होता है फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा का पिक्चर आप देखिएगा, वो जो है ग्रीन अलगी शायद रहता है, ग्रीन अलगी। 3 प्रकार के अलगी होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड अलगी, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये ग्रीन अलगी स्पायरोगायरा, आप लोग सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो पढ़िएगा। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। Here also a new organism grows when fragment of broken off from the parent. Each fragment now develop into a mature and fully grown individual. यहाँ भी इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, from a fragment of broken off. broken off मतलब यहाँ से टूट गया, टूटने वाला का, जिसे कि यहाँ से मान के चलिए यहाँ से यहाँ ये टूट गया, है ना। ये तो ये टुकड़ा हो गया, तो वही ये प्रोसेस होता है फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, पेरेंट प्लांट से जो ब्रोकन ऑफ से रहता है निकल जाता है और उसी से फिर वो डेवलप कर जाता है, वो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी है फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? ईच फ्रेगमेंट नाउ डेवलप इनटू मैच्योर एंड फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल। फिर वहीं से जो यहाँ से मान के चलिए ये हमारा स्पायरोगायरा हो गया, ये हमारा स्पायरोगायरा हो गया, यहाँ से कट के निकल गया। तो कट के निकलते धीरे 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 सुटेबल इन्वायरमेंट में आते 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 फिर फुल्ली ग्रोन स्पायरोगायरा हमारा रेडी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पिक्चर देखिए, पेरेंट सेल है, ये है अलगी है, ग्रीन अलगी, है ना। ग्रीन अलगी और स्पायरोगायरा ग्रीन अलगी के अंदर में आता है, उतना आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए 3 प्रकार के अलगी होते हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अलगी। ठीक है, तो वो आप क्लास 12 में जाके ये थिक लेयर पूरा, हाँ ये जो है सेवाल स्पायरोगायरा सेवाल को ही स्पायरोगायरा बोलते हैं। तालाब में आप जाते हैं जहाँ जमा हुआ पानी रहता है, आप देखते होंगे चारों तरफ जो है ग्रीन कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है ना। कैसे? वो रिप्रोडक्शन कर करके फैलते जाता है, रिप्रोडक्शन कर करके फैलते जाता है। स्टेगनेंट वाटर में ये सब काम होता है ना। जो पानी थमा हुआ रहता है वो पानी में ये सब काम होते रहता है, तो फैलते जाता है फैलते जाता है, तो फैलते जाता है। तो उस कारण से जो क्या होता है, चारों तरफ स्पायरोगायरा, उसको हम लोग क्या गांव देहात में बोलते हैं, दिमाग से निकल रहा है, अभी मैंने जस्ट बोला था ये जो है ये वो जो है उसको सेवाल बोलते हैं, है ना। गांव देहात में हम लोग सेवाल बोलते हैं, ये सेवालवा हो रही एक हटा ओकरा, दैट इज स्पायरोगायरा। ठीक है, पिक्चर भी आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में। ठीक है, तो ये थिक लेयर पूरा सेवाल का रह गया, पेरेंट अलगी है, ठीक है, स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा हो गया। यहाँ से ये क्या हुआ कि टूट गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, ये बीच में बच्चा वो भी डेवलप कर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फ्रेगमेंट, ये टुकड़े हैं, मरे नहीं हैं, जिंदा ही हैं। फिर यहाँ से ये सब क्या हो गया, डेवलप हो गया। क्या हो गया? डेवलप हो गया। कब डेवलप हुआ? जब इसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिला। तो इस फिर देखिए फुल्ली ग्रोन स्पायरोगायरा, है ना, फुल्ली ग्रोन। अब ये क्या करेगा? ये भी टुकड़ा करेगा। सब फेवरेबल कंडीशन आते आते सब इसी तरह जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का मतलब आप लोग को मालूम ही होगा, बस ये सब दिमाग में बस रट लीजिएगा और कहानी जा करके लिख दीजिएगा बोर्ड में, एकदम 110% नंबर मिलेगा। मेरा भी बोर्ड में एग्जाम में पूछा था, मैंने ये स्पोर फॉर्मेशन का आया था क्वेश्चन, ये स्पोर फॉर्मेशन। अनपथार लिख दिए, बस हम इतना जानते हैं कि ब्रेड में जो है ब्रेड मोल्ड होता है, उसके वजह से वहाँ से स्पोर निकलता है, स्पोर निकलने की वजह से फिर वो फेवरेबल कंडीशन में जाके हवा से उड़ के दूसरी जगह जाता है, फिर वहाँ पर जाके ग्रो कर जाता है, बात खत्म। स्पोर फॉर्मेशन, ये चीज़ आप लोगों को भी रटना होगा और जो है अपने लैंग्वेज में लिखना होगा।
दैट्स इट। ठीक है, इसीलिए मैं इंग्लिश ग्रामर भी रेगुलर लेके आ रहा हूँ। अगर आप लोगों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, इंग्लिश समझने में दिक्कत है, देन गो इन इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। शुरू से वर्ड से लेकर के पूरा अभी टेंस हम लोग जा रहे हैं, और टेंस ही मेजर पार्ट होता है इंग्लिश बोलने और इंग्लिश लिखने और इंग्लिश समझने के लिए। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस स्पोर्स ऑफ ब्रेड और फर्न, ठीक ना। फर्न एक प्रकार का प्लांट होता है जिसमें फूल कभी नहीं आता है। पत्ते रहते हैं, जड़ रहता है, स्टेम रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन पत्ते इसमें कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये प्रोसेस जो है कहाँ पर होता है? ब्रेड और फर्न। ब्रेड मतलब ताज़ा ब्रेड में नहीं होता है, ताज़ा ब्रेड में नहीं होता है। जो बहुत दिन से रखा हुआ फ्रिज में हो, बहुत दिन से पड़ा हुआ ब्रेड हो, तो उसमें देखिएगा अभी पिक्चर में आप लोग को नज़र आ रहा होगा ब्राउनिश ब्रेड दिखने लग जाता है। और थोड़ा दिन छोड़ दीजिएगा तो उसमें ऐसे ऐसे मतलब मकड़ा का जाली टाइप में दिखेगा। दैट इज स्पोर, दैट इज नॉट स्पोर, लेकिन उसके टिप में जो काला काला जो रहता है, दोज ऑल आर स्पोर्स। और वही सब फिर विंड के साथ उड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह जाके जर्मिनेट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्शन। कितना आसान है। तो वही चीज बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस स्पोर्स फ्रॉम ब्रेड एंड फर्न प्लांट बर्स्ट, जो फूट जाते हैं नहीं है ऐसे, जैसे कि इस तरह है पहले से, ऐसे ऐसे खुल गया, फुटना, वो जब बर्स्ट हो जाते हैं एंड देन फ्लू अवे, दूर उड़ जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एयर। लेकिन उड़ तो गए, उड़ जाने के बाद और भी तो अभी हमको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। दोज स्पोर्स विच फाउट विथ अनफेवरेबल कंडीशन लाइक एक्सट्रीम हीट, पूरा गर्मी से फाइट करके जीत लिया, एक्सट्रीम ठंडा, पूरा ठंडा से फाइट करके जीत लिया, या फिर एक्सट्रीम सूखा, हर जगह से जो स्पोर फाइट करके जीत लिया और फेवरेबल कंडीशन में कहीं पर मॉइस्ट मिट्टी में जा कर के बैठ गया, तो समझ लीजिए वहाँ से नया प्लांट का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशन में जो पहुँच पाते हैं चारों तरफ से लड़ करके, तब जा कर के एक पौधा का निर्माण करते हैं। इफ़ दे रिच टू द मॉइस्ट प्लेस दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। वही बात है, जब वो मॉइस्ट प्लेस में पहुंचते तो नया प्लांट बनता है। ठीक है, ये मैं इस तरह लाइन बाय लाइन, और आप भी बोर्ड में लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, फुल मिलेगा। इन मेनी फंड्स, है ना, फंड्स मतलब फंड्स का प्लांट बता रहे हैं। स्पोर्स फॉर्म बाय स्प्रिंग टाइम, स्पोर्स जो फॉर्म बनता है वो कब बनता है? स्प्रिंग के सीजन में बनता है ना, स्प्रिंग के सीजन में बनता है ऑफ द ईयर। साल में एक ही बार इसमें स्पोर बनता है। कब बनता है? स्प्रिंग के सीजन में। स्प्रिंग सीजन दो सबसे सुहाना होता है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ब्राउन स्पॉट्स, ठीक है, पत्ते में, उसके पत्ते में, फर्न्स के पत्ते में ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं, ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं। जैसे कि देखिए ये पत्ता मेरा दिख रहा होगा शायद आपको, ये पत्ता ये दिख रहा होगा मैंने डायग्राम में, और आपके डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा। ये ब्राउन स्पॉट्स जो हैं ये साइड साइड में एकदम गोल उसमें स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरी कहते हैं। विच प्रोड्यूसेज स्पोर्स, वही जो ब्राउन स्पॉट जो रहता है, जैसे कि पत्ता हो गया, पत्ता का साइड में गोल पूरा है, वही सब बाद में फिर वही सब स्पोर्स बनता है। ठीक है, फूटता है और स्पोर्स बनता है। सोरी उसी को कहते हैं, वो गोल वाला का सोरी, और वहाँ से स्पोर्स निकलता है ना। विच प्रोड्यूसेज स्पोर्स एंड उसके बाद क्या है? कैन बी सीन अरेंज इन रोज में अरेंज रहते हैं, मतलब ऐसे एकदम आराम से। ये हो गया नीचे साइड जो कॉलम हो गया, और इस तरह हो गया रोज। तो ये मान के चलिए पत्ता है मेरा हाथ, तो ऐसे तो बहुत सुंदर से इस तरह करके अरेंज किए हुए रहते हैं। ठीक है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब यहाँ पर दो डायग्राम बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो डायग्राम, ये एक जो है जो ब्रेड में बनता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही आता है, ब्रेड वाला। ये डायग्राम बना दीजिएगा, आंसर फुल नंबर मिल गया। ये डायग्राम नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस टीचर इंप्रेस होगा कि हाँ इसके पास जानकारी है। ठीक है, तो ये जो है ब्रेड मोल्ड से ये जो है निकला, ब्रेड से ये निकला। ठीक है, तो ब्रेड से निकला, सबसे पहले क्या हुआ? इस तरह बना, उसके बाद स्पोर्स बना, फिर स्पोरेंजियम बना, इसके बाद ये बर्स्ट करेगा, फूटेगा, ये जो है खुलेगा, और इस तरह करके जो है सब उड़ के बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलेगा तो जो धूप, बरसात, पानी सब कुछ सह लिया और सही जगह पहुंच गया तो जर्मिनेट कर गया।
ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो इसके नीचे देखिए, ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब नीचे जड़ है तो ये सब से स्पोर्स नहीं निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइफी। ठीक है, हाइफी बोलते हैं, ये सब में भी स्पोर्स बनता है, इसको हम लोग हाइफी कहते हैं, या हाइफा वो सिंगुलर है। ठीक है, तो वही देखो ये दूसरा निकला, उसके बाद फिर जाकर के देखो जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, जर्मिनेट कर रहा है। हाइफी क्या है? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक मिनट, ठीक है, जो ये जो है जैसे कहाँ में था, यहाँ पर था, जैसे कि ये सब जो है हाइफी है, इट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, रहता है, थ्रेड लाइक प्रेजेंट इन द फंजाई, फंजाई में प्रेजेंट रहता है। दे कैन क्या है, दे कंटेन स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया है इस सब में भी स्पोरेंजिया हो सकता है, विच फॉर्म्स स्पोर, जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स करता है। और ये जो लीफ जो है ये फर्न का लीफ है, आप लोगों को पिक्चर में भी दिख जाएगा, ये जो फर्न का लीफ जो है वही चीज़ मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि जो फर्न का लीफ, फर्न का पौधा में कभी भी प्लांट ये फूल नहीं खिलते हैं, बस पत्ते ही रहते हैं, स्टेम रहते हैं, रूट रहते हैं, और उसी में जो है सोरी बनता है वो गोल 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 सा, और उसी से स्पोर्स बन के ये ख़त्म हो जाता है खाना। ठीक है, लेकिन वही है कि ये भी रिप्रोड्यूस किससे होता है? बर्ड के माध्यम से होता है। ये जो है, ये जो जितना भी इसमें निकलता है वो सबसे होता है। ठीक है, ये जो है कंप्लीट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मैं जो है इसके बाद वीडियो लंबा हमेशा होते जाता है, मेरे को समझाना भी रहता है, और भी अब जो है नेक्स्ट क्लास मेरा रहेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का रहेगा, उसके बाद रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रहेगा, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, किसी तरह से कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, और अगर किसी प्रकार से कोई सवाल हो तो मेरे को ज़रूर बताइए। और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, बटन दबा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रेगुलर आपको वीडियो का अपडेट मिलते रहे। कंटेंट था सारा ख़त्म हो गया, आज का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।